नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की स्थापत्य कला में हम दुर्ग पढ़ रहे थे और दुर्ग में हमने 3-4 दुर्ग पढ़ लिए थे। आज हम राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किला है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ में, और ये राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग है, इसलिए इसका नाम क्या है? जल दुर्ग। ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे? जल दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। जल दुर्ग या फिर इसको ओदक दुर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 ओर से पानी से घिरे होने की वजह से इसको अपन जल दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो गागरोन का किला है, ये जो बना हुआ है ये बिना नींव के खड़ा है। ध्यान रखना, बिना नींव के जो खड़ा है गागरोन का जो किला है ये जल दुर्ग है। और जल दुर्ग में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर ये जो 2 नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध और आहू जो नदियां हैं उनके संगम पर स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में इसको अपन रखेंगे। इसके बाद में अपन एक चीज ये भी देखते हैं कि जो गागरोन का जो किला है ये जिस पहाड़ी पे है, ध्यान रखना, इसको अपन गिरी दुर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये जिस पहाड़ी पे स्थित है उस पहाड़ी का नाम है मुकुंदरा पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी, जिस पहाड़ी पे स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ी। इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं और गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ध्यान रखना, इसको अपन राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की संज्ञा देते हैं। और जो ये स्थित है ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध और आहू नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, आपको ध्यान रखना। और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, ये भी आपको 3 ओर से जल से घिरा दुर्ग। 3 ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग है और ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। अब अपन देखते हैं जो गागरोन का दुर्ग है इसके क्या क्या उपनाम है। इसमें अपन देखते हैं इसके कौन कौन से उपनाम है। उपनाम की बात करते हैं कि इस दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका नाम है गर्गराजपुर दुर्ग। ध्यान रखना, गर्ग राजपुर का। अब इसको गर्गराजपुर दुर्ग क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत काल में आचार्य गार्गाचार्य ने इसका नाम क्या रखा था? गर्गराजपुर। ध्यान रखना है, महाभारत काल में आचार्य गार्गाचार्य के नाम से इसका नाम क्या हो गया? महाभारत काल में आचार्य गार्गाचार्य, महाभारत काल में आचार्य गार्गाचार्य, आपको ध्यान देना है, गार्गाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? गर्गराजपुर का दुर्ग। सेकंड इसका जो उपनाम है उसका आप बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डोडगढ़ दुर्ग या धूलरगढ़। ध्यान रखना, डोडगढ़ दुर्ग या धूलरगढ़। ठीक है, डोडगढ़ दुर्ग या धूलरगढ़ दुर्ग इसको क्यों बोलते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो इस दुर्ग का जो निर्माण था वो डोड जो क्षत्रिय थे, डोड जो परमार थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डोडगढ़ दुर्ग बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे कि पहले इन्होंने जो डोडगढ़ परमार थे इन्होंने निर्माण कराया, उसके बाद में खींचियों ने इसकी स्थापित किया, उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ा? गागरोन पड़ा। ध्यान रखना, पहले इसका नाम गागरोन नहीं था,
पहले डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका जो आधिपत्य था किसका था, डोड जो परमार थे, क्षत्रिय थे, उनका आधिपत्य था। और बाद में कहते हैं कि इनका जो आधिपत्य है वो खींचियों ने ले लिया, और खींचियों से फिर क्या इसका नाम पड़ा, खींचियों ने इसका नाम, अचलदास खींची ने इसका जो नाम क्या रखा था, गागरोन दुर्ग रखा था। ये भी अपन इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डोडगढ़ दुर्ग या धुलरगढ़ दुर्ग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोड क्षत्रियों द्वारा या परमारों द्वारा निर्माण के कारण तो डोड क्षत्रिय या परमाणु द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डोडगढ़ या धुलरगढ़। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो खींची राजवंश के संस्थापक थे, और खींची राजवंश के संस्थापक इन्होंने क्या किया था, 12वीं शताब्दी के अंदर देवी सिंह खींची ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, गागरोन। ध्यान रखना, खींची राजवंश के संस्थापक खींची राजवंश के संस्थापक देवी सिंह खींची ने इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा। इस दुर्ग का नाम ध्यान रखना है कि खींची राजवंश के संस्थापक देवी सिंह खींची ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, गागरोन दुर्ग रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो देवेंद्र सिंह खींची है, इन्होंने 12वीं शताब्दी में एक परमार या डोड एक क्षत्रिय था, उस डोड क्षत्रिय को इन्होंने पराजित किया, और उसके बाद से उस किले को यहाँ से ले लिया, और लेने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया, गागरोन रख दिया। ध्यान रखना है, इसका आपको 12वीं शताब्दी में डोड क्षत्रिय बीजल देव को हराकर, ठीक है, तो डोड क्षत्रिय बीजल देव को हराकर इन्होंने ये किला ले लिया, और उसका नाम क्या रख दिया, डोडगढ़ या धुलरगढ़ से क्या रख दिया इन्होंने, गागरोनगढ़ का दुर्ग रख दिया। एक व्यक्ति इतिहास में ऐसी भी मिलती है, आपको बताना चाहूंगा कि 1300 शताब्दी के आसपास कहते हैं कि उस समय यहाँ के शासक से जेतसी के काल में आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन जेतसी ने इस अलाउद्दीन खिलजी को यहां से क्या कर दिया, भगा दिया। ये भी आपको ध्यान रखना। 1300 ईस्वी में जेतसी के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन जेतसी ने इसे भगा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेतसी ने इसको क्या कर दिया, भगा दिया। तो दो चीजें हैं, एक तो खींची राजवंश के संस्थापक देवेंद्र सिंह खींची ने इस दुर्ग का नाम क्या नाम रखा, गागरोन रखा। ध्यान रखना है, गागरोन जो नाम है वो देवेंद्र सिंह खींची ने रखा। और डोड जो 12वीं शताब्दी में डोड क्षत्रिय था, परमार था, बीजल देव को उन्होंने हरा करके ये दुर्ग उनसे लिया था, और कहते हैं कि इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, गागरोन। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसी जेसी के काल में खुरासान से एक संत आए थे, मीटे शाह या संत हमीदुद्दीन जो थे, वो इसके काल में यहाँ आए थे गागरोन, और कहते हैं कि इस गागरोन में आए थे, और कालांतर में इसी गागरोन के अंदर औरंगजेब के द्वारा इसमें एक दरगाह का निर्माण कराया था, मीटे शाह की दरगाह। ध्यान रखा, आपने पढ़ा होगा, मीटे शाह की दरगाह या हमीदुद्दीन की दरगाह है, इसके नाम से जाना जाता है। एक हमीदुद्दीन की दरगाह और है, तारकीन की दरगाह। ध्यान रखना, वो नागौर के अंदर है, तो उसको बोलते तारकीन दरगाह
या तारकीन का जो है वो तारकीन का जो दरगाह है या तारकीन का जो उर्स है वो कहाँ लगता है, नागौर में भी लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके काल में आपको ध्यान रखना है, जैसी के काल में खुरासान से संत मीठे शाह या हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। ठीक है, और कालांतर में कहते हैं कि इसी मीठे शाह की जो दरगाह का निर्माण वो किसने करवाया था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, इसी दुर्ग के भीतर। आप ये चीज ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस जो आपका गागरोन का जो किला है इसके अंदर कौन कौन से महल है, कौन कौन सी क्षत्रिया है, कौन कौन से आपके इसके अंदर दरगाह बनी हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपका गागरोन का किला है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं इसका। ठीक है, ये आपका गागरोन का किला है, और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गागरोन का किला है इसका जो परकोटा है जिसका नाम झालिम परकोटा, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस परकोटे का क्या नाम है, दोहरा परकोटा है जिसका नाम झालिम परकोटा है। झालिम परकोटा, इस परकोटे का क्या नाम है, दोहरा परकोटा है। जिसका नाम है झालिम परकोटा। क्या बोला इसका नाम, झालिम परकोटा। ठीक है, और जो झालिम परकोटा है कोटा के सेनापति झालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कोटा के सेनापति झालिम के द्वारा, झालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और बताना चाहूंगा कि कालांतर में झालिम सिंह के द्वारा झालावाड़ जो रियासत है, झालावाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना की गई। ये आपको ध्यान रखना है इस दोहरा परकोटा। अब अपन देखते हैं कि गागरोन का दुर्ग है, इसका जो मुख्य दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। ध्यान देखिए, इसका जो मुख्य दरवाजा है उसका क्या नाम है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, और इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया था औरंगजेब के द्वारा। इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा कराया गया, औरंगजेब के द्वारा। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि खुरासान से जो आए थे संत मीठे शाह, तो इसके अंदर दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। ध्यान रखना, इसके अंदर एक दरगाह बनी हुई है मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह या फिर संत हमीदुद्दीन की दरगाह, ये आप ध्यान रखना। इस मीठे शाह की दरगाह का जो निर्माण कराया गया किसके द्वारा कराया गया, औरंगजेब के द्वारा। निर्माण औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो निर्माण था मीठे शाह की दरगाह, तो इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, मधुसूदन मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है 2 बार एग्जाम के अंदर, मधुसूदन मंदिर। ध्यान रखना है, मधुसूदन मंदिर। और इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे और भी महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए छोटे छोटे, जिसको क्या बोलते हैं, अचलदास खींची के महल। छोटे छोटे महल है जिसको बोलते हैं अचलदास खींची के महल। महलों का समूह है इस तरह से। ठीक है, तो इस महल का नाम क्या है, अचलदास खींची के महल। अचलदास खींची के महल। अचलदास खींची के महल, छोटे छोटे महल बने हुए हैं जिसका नाम अचलदास खींची के महल। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो इस दुर्ग के अंदर 2 शाखे हुए थे, पर पढ़ेंगे
तो इसलिए इस दुर्ग के अंदर जौहर कुंड भी है, ध्यान रखना। इसके अंदर रानी ने जौहर किया था, तो इसके अंदर जौहर कुंड भी है, ध्यान रखना, जौहर कुंड। इसके अलावा दर्जी समुदाय के जो लोक देवता है संत पीपा, क्योंकि इसी गागरोन के किले के अंदर रह करके उन्होंने कपड़े सिलने का काम किया था, अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने कपड़े सिलने का काम किया, तो संत पीपा की भी इसके अंदर क्या है, छतरी है, ध्यान रखना। संत पीपा की छतरी इसी ग्रुप के अंदर है, संत पीपा जी की छतरी। तो यहाँ इसके अंदर एक छतरी बनी हुई है, संत पीपा जी की छतरी। संत पीपा जी की छतरी। तो ये मुख्य आपको ध्यान रखना, इस जो आपका ये गागरोन का जो किला है, इसके मुख्य रूप से ये मंदिर और इस तरह के महल बने हुए हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, जो ये गागरोन का जो किला है, गागरोन की जो जागीर है, कहते हैं कि अकबर द्वारा इस गागरोन की जागीर को पृथ्वीराज राठौड़ को दिया गया था। ध्यान रखिए, ये पृथ्वीराज राठौड़, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीकानेर के जो राठौड़ राजा थे, कल्याणमल के बेटे थे पृथ्वीराज राठौड़, और इसके भाई थे आपको पता है राय सिंह। ये दोनों भाई थे, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, और दोनों को ही बचपन में ही कहते हैं कि अपने पिता द्वारा मुगल दरबार में उसको भेजा गया। लेकिन कहते हैं कि राय सिंह ने तो जो शासन व्यवस्था किस तरह से करनी वो संभाला, लेकिन जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इन्होंने हमेशा से ही केवल और केवल एक चीज को ध्यान रखना, साहित्य लेखन का काम किया। और आपको पता है कि अकबर द्वारा एक बार यह भी कहा गया कि देखो, आपके महाराणा प्रताप ने एक खत भेजा है अधीनता स्वीकार करने का, और उसी खत को वापस जाकर के पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को बोलते हैं कि आप सूरवीर हो, इस तरह से आप मुगलों की अधीनता स्वीकार करोगे। और उसके बाद में कहते हैं कि राणा प्रताप का स्वाभिमान जाग उठा, और उन्होंने वापस से मुगलों से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतिहास के अंदर जो पृथ्वीराज राठौड़ है, उसको पीथल की संज्ञा दी है, और राणा प्रताप को पत्थल, और कन्हैयालाल सेठिया द्वारा एक रचना लिखी पाथल और पीथल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जो गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन की जो जागीर है, ये जागीर अकबर द्वारा किसको दी गई थी, पृथ्वीराज राठौड़। गागरोन की जागीर अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई, ठीक है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ यहां बैठ करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, सभी को पता है इस ग्रंथ का नाम क्या है, वेली किसन रुक्मणी री ख्यात। ध्यान रखना, उस ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ वेली किसन रुक्मणी री ख्यात, वेली किसन रुक्मणी री ख्यात, ये ध्यान रखना है। इन्होंने इसी दुर्ग के भीतर बैठ करके ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम क्या था, वेली किसन रुक्मणी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे जो ये जागीर है, ये जागीर भेंट किसने की थी, अकबर ने भेंट की थी पृथ्वीराज राठौड़। अब अपन देखते हैं इस किले की दो प्रमुख शाखे। दो प्रमुख शाखे इसके में ध्यान रखना। तो दोनों शाखों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। अपन देखते हैं कि कुंभलगढ़ का जो चित्तौड़ का जो किला था वहां 3 शाखे, जैसलमेर का किला पड़े थे वहां कितने शाखे थे, 2.5 शाखे थे। तो इस तरह से जो गागरोन का किला यहाँ पे कितने शाखे में थे, 2 शाखे में थे प्रमुख। प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। आज क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना प्रथम शाखा हुआ कब। तो प्रथम जो शाखा हुआ था आप सबको पता है 1423 ईस्वी में हुआ था, 1423 ईस्वी। और द्वितीय शाखा हुआ था 1444 के अंदर। ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 1444। तो प्रथम शाखा 1423 में और द्वितीय शाखा हुआ था 1444 में। इसके मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो शासक कौन था, एक आक्रमणकारी कौन था,
एक जौहर किसने किया? ये आपको 3 पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो प्रथम शाखा जो 1423 में हुआ था, उस समय कहते हैं कि गागरोन की जो जागीर, गागरोन का जो दुर्ग था वो किसके पास था? अचलदास खींची। शासक कौन थे उस समय? अचलदास खींची। कहते हैं कि अचलदास खींची उस समय शासक थे और आक्रमणकारी थे, मांडू के सुल्तान थे। ध्यान रखना, मांडू के सुल्तान होशंग शाह। कौन थे? मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था और उस समय जो जोहर किया था अचलदास खींची की जो धर्मपत्नी थी उमा देवी क्या किया था? जोहर किया था, उमा। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना। प्रथम शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में, उस समय शासक थे अचलदास खींची और आक्रमणकारी कौन थे? मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिन्होंने आक्रमण किया था। और जोहर किसने किया था? अचलदास खींची की जो धर्मपत्नी थी उमा देवी क्या किया था? जोहर किया। और उसके बाद में जो द्वितीय शाखा, उसमें आप देखते इस समय शासक कौन थे? आक्रमणकारी और जोहर। इस समय शासक थे पालन सिंह। ध्यान रखना, कौन शासक थे? पालन सिंह। और आक्रमण किसने किया था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम। किसने आक्रमण किया? महमूद खिलजी प्रथम। आपको पता है महमूद खिलजी प्रथम वही है 1437 का जो सारनपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, जिसमें कुंभा जीत गए थे। और इसी जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने 1440 के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण शुरू किया और 48 में जाकर के उसको पूर्ण कराया। तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम और पालन सिंह उस समय शासक थे और कहते हैं कि पालन सिंह की सहायता भी की थी कुंभा ने। ध्यान रखना, कुंभा ने सहायता भी, ठीक है। तो कुंभा ने सहायता भी की थी इसमें। और कहते हैं कि महमूद खिलजी और पालन सिंह और इस जो सेकंड जो शाखा हुआ था उसमें जोहर का प्रमाण नहीं मिलता इतिहास के अंदर। तो ध्यान रखना, कब हुआ? 1444 में। शासक कौन था? पालन सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। और जो प्रथम शाखा हुआ था 1423 में, शासक था अचलदास खींची और आक्रमणकारी कौन था? मांडू के सुल्तान होशंग शाह। और यहाँ पर जोहर किसने किया था? तो उमा देवी ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग गागरोन का किला काफी इंपॉर्टेंट है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है और बिना नींव के खड़ा, ध्यान रखिए, बिना नींव के खड़ा है और तीनों ओर से जल से घिरा हुआ ये दुर्ग है। तो आप इस दुर्ग को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इस क्लास को अपने मित्रों तक भी आपको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करें। और कल हम इसी तरह से राजस्थान के अन्य दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।